एक नामी ग्रामी डाकू और सफाक कातिल नदीम तवील अरसे बाद कानून के शिकंजे में आया। इसके चेहरे पर बरसों के गुनाहों की सख्ती और थकन नुमायां थी जब इसे भारी जंजीरों में जकड़ कर लाया गया। अदालत में मुकदमा चला और नदीम के भयानक जराइम साबित होने पर इसे सजाए मौत सुना दी गई। जज ने जब फैसला सुनाया तो कमरा अदालत में गहरी खामोशी छा गई, मगर नदीम के तासुरात पत्थर की तरह साकित थे। फांसी का दिन करीब आया तो जेल की इंतजामिया ने रवायत के मुताबिक इससे इसकी आखिरी ख्वाहिश पूछी। नदीम ने बोझल दिल के साथ कहा, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ। इसकी ख्वाहिश के एहतराम में इसकी बूढ़ी माँ जुबैदा को बुलवाया गया। जब वो अपने जवान बेटे को इस हाल में देखने पहुंची तो तड़प उठी। इसका कमजोर जिस्म दुख से कांप रहा था। जुबैदा अपने बेटे के गिले लगकर जार कतार रोने लगी। नदीम खामोशी से इसकी ममता के साय में खड़ा रहा, जैसे वो माजी की किसी गहरी सोच में डूबा हुआ हो। इसी लम्हे एक अजीब और हौलनाक वाकया पेश आया। नदीम ने अचानक अपनी माँ के कान को दांतों से इतनी जोर से काटा कि वो दर्द से चीख उठ। वहां मौजूद लोग ये वहशियाना मंजर देखकर शशदर रह गए। जेल के एहलकार फौरन आगे बढ़े और बड़ी मुश्किल से माँ को नदीम की गिरफ्त से छुड़ाया गया। जुबैदा सदमे से जमीन पर गिरने ही वाली थीं कि एक एहलकार ने उन्हें संभाला। एहलकार गुस्से और हैरत से चलाए, बदबख्त इंसान जिंदगी के आखिरी लम्हे में भी तो अपनी माँ को तकलीफ दे रहा है। नदीम ने एक सर्द आह भरी और भराई हुई आवाज़ में बोलना शुरू किया, लोगों, आज मैं इस तख्तादार तक अपनी माँ ही की वजह से पहुंचा हूँ। जब मैं छोटा था और लोगों को बिलावजा तंग करता तो ये मुझे रोकने के बजाय मेरी हौसला अफजाई की। एक बार मैंने पड़ोसी के घर से चोरी की। वो शिकायत लेकर आए तो माँ ने मेरी इस्लाह करने के बजाय मुझ पर पर्दा डाला और उल्टा पड़ोसियों को ही बुरा भला कहकर भगा दिया। नदीम ने बात जारी रखते हुए कहा, इस दिन से मेरा हौसला बढ़ गया कि मैं जो भी करूँगा मेरी माँ मुझे बचा लेगी। पहले मैंने छोटी चोरियां की, फिर डकैत बना और आखिर में कातिल बन गया। अगर इस दिन मेरी माँ ने मुझे डांटा होता तो आज मेरे गिले में ये फंदा ना होता। औलाद की बेजा हिमायत मोहब्बत नहीं बल्कि उनकी तबाही का रास्ता है। वालिदैन को चाहिए कि वो बचपन ही से बच्चों की गलतियों की इस्लाह करें।